जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं अमरेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूं। टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क ये जनरल कंपटीशन के हिसाब से बहुत ही बेहतर टॉपिक है और इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ से एक नंबर पूछा ही जाता है, हर बार हर एग्जाम में एक नंबर पूछा जाता है यहाँ से। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि टाइम एंड वर्क में जितने लोग काम करेंगे उतनी लकीर खींचेंगे। क्या करेंगे? जितने लोग काम करेंगे उतनी लकीर खींचेंगे। जैसे मान लीजिए कि दो व्यक्ति ए और बी किसी काम को कर रहा है, तो ए और बी दो व्यक्ति हुए तो दो लकीर खींच दिए। यहां पर जो होगा ए का पूरा काम पूरा समय होगा। यहां पर क्या होगा? यहां पर जो होगा ए का पूरा समय होगा, ठीक। यहां पर बी का पूरा समय होगा और इन दोनों का जो लस होगा ये पूरा काम के बराबर होगा। क्या होगा? इन दोनों का जो लस होगा पूरा काम के बराबर होगा, ठीक। पूरा काम में पूरा समय से जो भाग देंगे तो प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग क्षमता निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? क्षमता, जिसको इफिशियंसी भी कहते हैं। अगर इस तरह का ये तो एक ट्रिक का माध्यम हो गया, ठीक। लेकिन अगर फॉर्मूला बेस अगर हम चलेंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा काम बराबर होता है पूरा समय गुने क्षमता। अब यहां से फॉर्मूला अपने मन निकल जाएगा। पूरा समय बराबर हो जाएगा पूरा काम बट्टा क्षमता, ठीक। पूरा काम बटा क्षमता। क्षमता बराबर निकालेंगे, क्षमता बराबर निकालेंगे पूरा काम बट्टा समय। एक बात और याद रखना है, क्षमता इकाई समय का निकाला जाता है। इकाई समय का होता है। क्षमता क्या होता है? इकाई समय का होता है। अब आते हैं हम कुछ आदमी, मान लिए कि M1, कुछ आदमी कुछ दिन में कुछ घंटा काम करके M1 इंटू D1 इंटू H2, तो दूसरे ग्रुप में हो जाएगा M2 इंटू D2 इंटू H2। क्वेश्चन है ए किसी काम को 10 दिनों में पूरा क्वेश्चन है ए किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है तथा बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है, तो बताए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो पहले हम बेसिक समझते हैं। बेसिक में क्या है कि ए जो व्यक्ति है क्या करता है? 10 दिनों में कितने काम करता है? एक काम को करता है। तो एक दिनों में कितने काम करेगा? 1/10 काम करेगा। उसी प्रकार बी 15 दिनों में एक काम को करता है, तो फिर बी एक दिन में कितने काम को करेगा? 1/15 काम को करेगा। प्रश्न से कह रहा है दोनों मिलकर यानी कि दोनों को जोड़ देंगे, ए प्लस बी करेंगे। तो ए प्लस बी जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/10 प्लस 1/15, इसका हम बट्टा प्रकार जोड़ करेंगे तो 30, 10 या 30 प्लस 15 दूना 30, ये हो जाएगा 5/30, कट के आ जाएगा 1/6, यानी कि 6 दिन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 6 डेढ़ हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसी को अगर ट्रिक के माध्यम से समझेंगे
के माध्यम से समझेंगे तो दो व्यक्ति है ए और बी, इसका दे रखा है टोटल डे, टोटल समय 10 है, इसका 15 है। अब क्या करना है, इस दोनों का बोले थे लसा करने के लिए, तो दोनों का जब लसा लेंगे तो क्या हो जाएगा 30। ये 30 जो हुआ पूरा काम के बराबर हुआ, इसको इससे भाग देंगे तो निकल के आ जाएगा क्या क्षमता, 10 तिया 30, 15 दूना 30, ये क्षमता हो गया हमारा। हमको पूछा था ए प्लस बी को कितना काम करना है 30, दोनों का क्षमता कितना हो जाएगा मिलकर 5, भाग लगाएंगे यानी 6 डे हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ए किसी काम को 10 दिनों में, बी उसी काम को 15 दिनों में तथा सी उसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है, तो बताए तीनों मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। तो समझते हैं, देखते हैं पहले बेसिक मेथड क्या है। ए कितने दिनों में करता है, ए 10 दिनों में एक काम करता है, तो एक दिनों में कितने काम करेगा, एक दिनों में 1/10 काम करेगा। फिर बी 15 दिनों में, एक काम करता है, तो एक दिनों में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 1/15 काम करेगा। फिर सी 12 दिनों में एक काम करता है, तो एक दिनों में कितना काम करेगा 1/12 काम करेगा। अब प्रश्न से कह रहा तीनों मिलकर, प्रश्न में क्या कह रहा है तीनों मिलकर तो तीनों जोड़ देंगे, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/10, 1/15, 1/12, सबको जोड़ेंगे 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/12, सबका लसा लेंगे तो क्या हो जाएगा लसा 60 हो जाएगा, 10 छक 60, 15 चौका 60 प्लस 12 पंचे 60, सबको जोड़ेंगे 5 4 9 6 15, यानी कि ये हो जाएगा 15/60, कट के आया 1/4, यानी कि 4 दिन हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी को ट्रिक के माध्यम से जब चलेंगे तो 3 आदमी है इसमें ए बी सी, तो 3 गो लकीर खींचेंगे, क्या करेंगे 3 गो लकीर खींचेंगे ए बी सी। अब ए का टाइम क्या दे रखा है, ए का टाइम है 10, बी का टाइम क्या है 15 और सी का टाइम क्या है 12। 3 व्यक्ति था, 3 लकीर खींच दिए। अब इस तीनों के समय का लसा करेंगे, तो लसा करेंगे तो कितना होगा 60। अब 10 छक 60, पूरा काम में प्रत्येक व्यक्ति के समय से भाग देंगे तो क्षमता निकल के आएगा 15 चौका 60, 12 पंचे 60, ये तीनों व्यक्ति का क्षमता हो गया। ए का क्षमता 6, बी का 4, सी का 5 हो गया। अब क्या करना है, तीनों मिलकर कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है तीनों मिलकर, तो तीनों को मिलाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी को मिलाएंगे, तो क्या होगा काम करना है तीनों को 60, और तीनों का क्षमता अलग अलग है 6 प्लस 4 प्लस 5, काम करना है 60/6 4 10 5 15, कट के आया 4 डे हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 3 है ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है तथा बी अकेले उस काम को 20 दिनों में पूरा करता है, तो बताए समझते हैं ट्रिक क्या है। आदमी कितने हैं इसमें, दो व्यक्ति है, तो 2 लकीर खींच दिए। यहाँ पर दे रखा है ए प्लस बी का पूरा डे कितना है 12, और बी का अकेले कितना है, बी का अकेले है 20, बी का अकेले 20 है, तो दोनों का जब लसा लेंगे तो कितना हो जाएगा 20 12 का लसा लेंगे तो हो जाएगा 60, 12 पंचे 60, ये हमारा क्षमता निकल के आता है 20 तिया 60। अब क्या करना है, मतलब ए को अकेले काम करना है। अब ए और बी का क्षमता 5 है, अब बी का क्षमता कितना है 3, तो ए को काम कितना करना है, ए को काम करना है 60, इसका क्षमता कितना हो जाएगा ए का 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, इसको कट करेंगे 30 दिन हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा ए और बी किसी काम को 6 दिनों में, बी और सी उसी काम को 10 दिनों में तथा
सी और ए उसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है तो बताए तीनों मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सबसे पहले समझते हैं बेसिक मेथड से ए प्लस बी कितने दिनों में करता है 6 दिनों में। ए प्लस बी 6 दिनों में कितना काम करता है एक काम करता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा एक दिन में 1/6 काम करेगा। फिर है बी प्लस सी कितने दिनों में करता है 10 दिनों में। 10 दिनों में एक काम करता है तो एक दिनों में कितना काम करेगा 1/10 काम करेगा। फिर है सी प्लस ए कितने दिनों में 12 दिनों में एक काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा 1/12 काम करेगा। अब कह रहा तीनों मिलकर काम करेगा तो तीनों को जब मिलाएंगे तो इसमें एक ए और एक ए कितना ये हुआ 2a, एक बी कितना भी हुआ 2b, एक सी और एक सी कितना सी हुआ 3c हो गया। सॉरी एक सी और एक सी कितना सी हुआ 2c। अब यहां पर क्या करना है ये और ये तीनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे 1/6 प्लस 1/10 प्लस 1/12। अब इसमें दो सब में है तो जो सब में रहता है उसको दुदेशिया कहते हैं, उसको हम कॉमन कर लेते हैं बाहर बैठा देते हैं। 2 को a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा। इसका लसा लेंगे तो कितना हो जाएगा 60, 10 छक 60, सॉरी 6 दाही 60 प्लस 10 छक 60 प्लस 12 पंचे 60, 10 6 16 5 21। अभी हुआ क्या 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 21/60 हो गया। हो गया। अब हमको क्या करना है यहां से 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 21/60। अब यहां से a प्लस बी प्लस सी बराबर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2 60 में गुना करेगा यानी 2 60 में गुना करेगा। अब बट्टा क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब इसको भाग मतलब 7 दूना 120 बट्टा 21 इसको भाग लगाएंगे 21 पंचे 105 21 पंचे 105 15 बट्टा 21 इसको काटेंगे 5 पूर्णांक 3 सते 21 3 पचे 15 3 सते 21 यानी 5 पूर्णांक 5/7 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ये था बेसिक मेथड। अब इसी क्वेश्चन यदि 5 व्यक्ति किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है तो बताए 2 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो इसको हम समझते हैं यहाँ पर m1 इंटू d1 इंटू h1 बराबर m2 इंटू d2 इंटू h2। अब इसमें घंटा तो दिया नहीं है। अब जब घंटा नहीं दिया तो हम घंटा को क्या करेंगे इसको मिटा देंगे। घंटा को क्या करेंगे मिटा देंगे क्योंकि घंटा का जरूरत है नहीं इनको। पहले ग्रुप में कितना है 5 व्यक्ति है कितना दिन में काम को करता है 10 दिनों में काम को करता है। दूसरे ग्रुप में कह रहा है कि 2 व्यक्ति है कितना दिन में काम करता हुआ हमको निकालना है। इसको क्या करेंगे 2 पंचे 10 यानी कि d2 बराबर क्या निकल के आया 25 दिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल नमस्कार। को ट्रिक के मेथड से समझते हैं। कितने आदमी हैं 3 आदमी हैं तो 3 लकीर खींचेंगे। a प्लस बी है b प्लस सी है और c प्लस a है। सबका अलग अलग टाइम दे रखा है 6 दिन 10 दिन 12 दिन। इस सबका लॉसा लेंगे तो क्या हो जाएगा 60 यानी टोटल काम कितना हो गया 60। इसको इसमें भाग लगाएंगे तो जो निकल के आएगा हमारा क्या हो जाएगा क्षमता हो जाएगा 10 6 दाही 60 10 छक 60 12 पंचे 60। अब काम कितना करना है तीनों को काम करना है a प्लस बी प्लस सी को काम करना है। काम कितना करना है 60 लेकिन 2 व्यक्ति मिलकर काम करता है इसलिए हम क्या करेंगे इसमें 2 से गुना करेंगे और सबकी एफिशिएंसी को जोड़ देंगे 10 6 16 5 21
60 दूना 120 बटा 21, 21 पंचे 105, 15 शेष बच जाएगा। शेष जो बचता है वो अंश में चला जाता है, और 21 जो भाजक होता है हमारा वो हर में चला आता है। इसको भाग लगाएंगे, 3 पचे 15, 3 सते 21, यानी कि 5.5/7 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक।